अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं स्मरामि तिलकांकित भव्य भारम् स्वर्णच्छविं शिव स्वरूप महेदुदाम्। श्री राम नाम अविराम रटन् महान्तम्। श्री राम नाम अविराम रटन् महान्तम्। श्री राम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दव तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र कूड़त लख्यो तो प्रगट्यौ रुचिर जहाज। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संत भगवान की जय 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 सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्मो भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री आचार्य प्रभु श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को, आज की कथा के कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, कथानक को। आइए उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण हम आप मिलकर के 2 बार करें, जैसा कि प्रतिदिन बताया जाता है। क्योंकि सकल अमंगल मूल नशाही, जड़ सहित ही अमंगल नष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान का परम पावन नाम है। बड़ी श्रद्धा से और बड़ी प्रेम से उच्चारण करेंगे। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। हे परमेश्वर तुम्हें
परे पे जामी है उल्टो सीधो बीज। सी कहते सुख उपजे, ता कहते तमनास। सीता सीता जो कहे, तो राम न छोड़े दास। श्री सीताराम नाम महाराज की। परम भागवत श्रोता बंधु, दयामयी मातृशक्ति जीवन में अगर सत्संग नहीं है अथवा कोई लक्ष्य नहीं है, बड़े ध्यान से श्रवण करना। लक्ष्य क्या है? जीवन में प्रत्येक कार्य हम आप करते हैं तो एक लक्ष्य होता है। हम नौकरी करते हैं, हम जाकर के किसी कारखाने में काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक लक्ष्य है कि हमको इससे कुछ अर्थ मिलेगा, हमें रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा। भैया इसी प्रकार ये अमूल्य मानव जीवन भगवान ने हमको प्रदान किया। बड़े भाग मानस तनु पावा, ये मनुष्य देह मिली तो भैया किसके लिए मिली? हमारा प्राप्ति क्या है? हमारी मंजिल क्या है? हमें कहां तक पहुंचना है? बड़े बड़े ध्यान से सुनना। हमारी जो मंजिल है वह मंजिल है परमात्मा, जिसको पाकर के फिर कुछ पाना शेष जीवन में नहीं रह जाता है। तो परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा प्राप्ति है। प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले कथा करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, भगवान का नाम जप करें। प्राप्ति में विरोधी क्या है? क्यों नहीं परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं? वह है कुसंग, बुरी संगत मिल जाना। उसके द्वारा हम अपने लक्ष्य से भूल जाते हैं। और प्राप्ति का फल क्या होगा? हमें परमात्मा मिल जाएगा। अब यह प्राप्तियां कौन है? यही जीव है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
सुख की राशि भैया बनना चाहते हैं तो वह केवल केवल भगवान की भक्ति है। और भैया जीवन में अगर भक्ति का अभाव है, भैया भगवान की भक्ति ऐसे नहीं बनती मिलती है। अरे कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर का समय व्यतीत हो जाता है, भगवान केवल हृदय का प्रेम देख लेते हैं। आपसे निवेदन करें, मानस में 3 लोगों को बिना मांगे भक्ति मिल गई, उन्होंने भक्ति को मांगा ही नहीं। वो प्रसंग आपको आगे बताएंगे, लेकिन केवट को बिना मांगे भगवान ने भक्ति प्रदान कर दी, शबरी को बिना मांगे भक्ति प्रदान कर दी, और निषाद राज को बिना मांगे भक्ति प्रदान कर दी। भगवान तो बड़े दीन दयालु हैं। तो भैया जीवन में कवि की 1-4 पंक्तियां श्रवण करेंगे अगर भक्ति नहीं है कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगति है, गजबाज द्वार मनुष्य 1000, हाथों हाथी बंधे हैं, 1000 मनुष्य खड़े हैं, गजबाज द्वार मनुष्य 1000, तो इंद्र समान में कौन घटी है, वो सो सब राम की भक्ति बिना, सब कुछ दिया सो सब राम की भक्ति बिना, मानु सुंदर नारी की नाक कटी है, मानु सुंदर नारी की नाक कटी है। स्त्री कितनी ही सुंदर हो, लेकिन भैया अगर नाक कट गई तो वह सुंदर नहीं कही जाएगी, कुरूप बन जाएगी। इसी प्रकार भगवान सब कुछ देवे, लेकिन अगर भगवान की भक्ति का जीवन में अभाव है तो सुंदर नारी की नाक कटे। अब आइए जो प्रसंग आप लोगों की सेवा में आज निवेदन कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात सदैव मर्यादा को रखने वाले रामो विग्रहवान धर्मा, श्री राम जी महाराज साक्षात धर्म के ही शरीर है। रामो विग्रहवान धर्म, श्री वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं। तो कहा कि जो राम जी महाराज हैं उनको अपने भक्तों ने एक नहीं अनेकानेक विशेषण दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया, और अब भक्तों ने अपने अपने अनुसार, पुंडरीकाक्ष हैं जिनके कमल के समान जिनके नेत्र हैं, लेकिन एक विशेष विशेषण यहाँ गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं, बहुत ध्यान से श्रवण करना है। भक्तवांछा कल्पतरु हैं भगवान, भगवान कामधेनु के समान है, आदि आदि न जाने कितने नाम कितने विशेषण भगवान के लिए, लेकिन वास्तव में प्रभु क्या है? बोले धर्म सेतु हैं। सेतु का तात्पर्य होता है, सेतु माने पुल, जो 2 किनारों को जोड़ देता है उसी को कहते हैं सेतु। आने जाने में सुविधा हो जाती है। विचार करें, भगवान श्री राम ने मनुष्यों को जोड़ा है, तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं किया है। बहुत ध्यान से इस प्रसंगों को श्रवण कर लेना। भगवान श्री राम के समग्र जीवन में केवल जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं, क्योंकि वह धर्म के पुल हैं, धर्म के सेतु। अब आप लोग कहेंगे महाराज ये प्रसंग कहाँ आया? आइए अयोध्या कांड पर। भगवान ने, हमारे गोस्वामी बाबा ने एक एक पुल बना दिया, एक एक सोपान पर, एक एक कांड पर पुल भैया निर्मित हैं। आइए उन पुलों पर जरा चल करके देखें। अयोध्या कांड, श्री राम जी महाराज, श्री भरत जी महाराज अत्यंत दुखित होकर के और चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट जब पहुंच जाते हैं और पहुंच करके 2 दिन व्यतीत हो जाते हैं। श्री राम जी गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे और कहा महाराज यहाँ कंद मूल फल भोजन के लिए हैं, आहार के लिए हैं। तो अयोध्या वासी भरत जी महाराज माताओं को देख करके, गुरुदेव एक पल मुझे युग के समान व्यतीत हो रहा है,
कृपया मुझे क्षमा कीजिए, इस ढिठाई के लिए मुझे आज्ञा दे दिए कि मैं क्या करूं। अर्थात दूसरे का कष्ट देख करके अयोध्या में कहती ये सब लोग बैठे हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा है, कंद मूल फल का आहार है, क्या करूं। श्री राम की ये बात सुन करके गुरु वशिष्ठ जी महाराज सर्वप्रथम यह विशेषण दे रहे हैं कि धर्म से तो करुणायतन, धर्म से तू करुणायतन, कस न कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरसो, देख लहो विश्राम। हे राम, आप धर्म के पुल हैं, धर्म के सेतु हैं, करुणा के भवन हैं, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, क्योंकि दूसरे का कष्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज एक विशेष विशेषण दे रहे हैं भगवान श्री राम को, धर्म से तो करुणायतन। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भैया उस समय के दो एक राष्ट्रीय संत हैं जो आज की भाषा में कहे जाए, तो कौन से राष्ट्रीय संत हैं? गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी महाराज। गुरु विश्वामित्र जी कैसे? श्री विश्वामित्र जी के साथ में भगवान श्री राम और अपने अनुज लक्ष्मण के सहित जनकपुर में मिथिलापुरी पर पहुंचने वाले हैं। लक्ष्मण जी के मन में ये विशेष इच्छा थी, अरे ये कहे कि राम जी के हृदय में इच्छा थी कि जनकपुर का आकर के दर्शन करें। अब इच्छा तो है, लेकिन कैसे व्यक्त किया, क्या धर्म की मर्यादा है। लखन लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। भैया लक्ष्मण के मन में ये विचार है कि जाकर के जनकपुर का दर्शन करें, लेकिन ध्यान देना, एक एक वाक्य पर ध्यान देना बाबा की। प्रभु भय, डर किसको रहे हैं? बोले अपने बड़े भाई। प्रभु भय बहुरे मुनि सकु चाही, और विश्वामित्र जी का केवल संकोच, इतनी बड़ी विडंबना, गुरु जी का संकोच, वो बड़े भाई को डर है। अरे कहना तो ये चाहिए कि गुरुदेव जी का डर है, भाई का संकोच है, लेकिन धन्य हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु भय बहुरे मुनि सकु चाही, प्रगट न काहि मन ही मुस्काही। मन ही मन हंस रहे। अब हमारे श्री राम जी महाराज ने कैसे प्रकट किया? जाकर के गुरुदेव के हाथ जोड़े, उसी भाषा का प्रयोग नहीं कर दिया गुरु जी से। अरे क्योंकि लक्ष्मण तो छोटा भाई है। क्या कहते हैं? परम विनीत सकुच संकोच करके हाथ जोड़ करके गुरु जी से, और कहते क्या हैं? बोले नाथ लखन पुर देखन चाही। हे गुरुदेव,
भैया लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ कुशलता कि नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहीं। आपका संकोच है और डर किसका है? ये बात लोग व्यक्त नहीं किए कि मेरा डर था, नहीं तो गुरु जी को खराब लग जाता, बुरा मान जाते कि बड़े भाई का डर हो, मेरा केवल संकोच है। लेकिन हमारी धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम की। क्या मर्यादा गुरु जी के सामने, क्या वक्त। भैया मानस की एक एक चौपाई आपको बताया, एक एक बात के पर ध्यान देना। प्रभु सकोच डर प्रगट न काहीं। आपका संकोच है, अब डर किसका है ये पता नहीं। समझ गए विश्वामित्र जी महाराज, समझ गए। और फिर आगे कहते हैं कि जो रावुर आयसु में पावो, तो नगर दिखाए तुरत ले आओ। प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए। सुनी मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। अरे नीतिवान राम क्यों ना हो, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। हे राम आप धर्म सेतु हैं। पुनः ध्यान देना, प्रसंग केवल धर्म सेतु विषय का है। धर्म सेतु गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान श्री राम को कहा, और धर्म सेतु यहाँ विश्वामित्र जी महाराज वही कह रहे हैं कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ए अपने शरणागत को सुख देने वाले, आप ऐसा क्यों न कहें। अब भैया विचार करें, श्री राम जी को क्या जनकपुर देखना था अथवा लक्ष्मण को? बोले नहीं। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दुख भाग, सुख निधान दो भाय, और करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। आपका दर्शन पाकर के नर नारी कृतकृत्य हो जाएंगे। पुनः उसी विषय पर वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान श्री राम को धर्म सेतु कहा, विश्वामित्र जी ने धर्म सेतु कहा, और श्री वाल्मीकि जी महाराज भी उसी बात को कह रहे हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानते, जो सृजति जग पालती हरति, दुख पायत पारि धानते, पालक राम तुम, जगदीश माया जानते। वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम पर जब प्रभु पधारते हैं तो कहते हैं श्रुत सेतु पालक, आप वेद की मर्यादा को रखने के लिए पुल के समान। आइए आगे बढ़ें। आज के समय में कहते कि भगवान श्री राम ने पक्षपात किया, छोटे को स्पर्श नहीं किया, जो आज के समय में कहते हैं बड़े को गले लगाया। नहीं भैया, उन्होंने मानस का अध्ययन नहीं किया, मानस को पढ़ा ही नहीं। अगर मानस को पढ़ें तो देखें कि श्री राम जी महाराज ने छोटे से छोटे को अवश्य गले से लगाया। जब भरत जी महाराज जा रहे हैं तो गुरुदेव ने बताया ये राम सखा है। कौन? बोले निषाद राज। राम सखा सुनि सिंदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, करत दंडवतो देखते ही भरत नीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। उस निषाद राज को भरत जी महाराज अपने गले से लगाते हैं। भैया अगर छोटा माना गया होता तो क्यों गले से लगाते? अयोध्या कांड में ही निषाद राज केवट गुरुदेव को
दूर से प्रणाम करता है। प्रेम पुलक केवट कही नाम, कीन दूर ते दंड प्रणाम। दूर से निषाद राज ने, केवट ने किसको? गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर लिया। तो भैया हम छुए नहीं, क्यों? बोले जाहि छाए छुए लिए उसीचा। जिसकी छाया पड़ जाने से ब्राह्मण अपने को अपवित्र मान लेते थे, वो स्नान करते थे। छूना नहीं, केवल परछाई पड़ जाने से। भैया देखिए आज वशिष्ठ जी महाराज तब लिख रहे हैं कि राम राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। वशिष्ठ जी ने जबरदस्ती उसको उठा करके हृदय से लगाया कि राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। वशिष्ठ जी उसको हृदय से लगा रहे हैं, ये राम जी का मित्र है। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि यही समन पट नीच को समन को जग वशिष्ठ जी महाराज के समान कौन बड़ा? ब्रह्मा जी के पुत्र। यही सब निपट नीच को नाही, इसके समान नीच कोई नहीं और वशिष्ठ के समान बड़ा नहीं। तो भैया मानस ने छोटे बड़े को क्या हृदय से लगवा दिया। भैया मानस को पढ़े भी और हृदयंगम करें, हृदय में विचार करें। आइए एक पुल और आपको बता दे। मैं श्री समुद्र के किनारे विभीषण जी की शरणागति हो चुकी है और समुद्र के किनारे बैठ गए। आपको लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो पहले विभीषण से पूछा, सुनी कपीस लंकापति वीरा, सुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विध तरिय जलधि गंभीरा। ये समुद्र कैसे पार करें? विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा, कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। अरे आपके बाण में वो शक्ति है कि करोड़ों समुद्र सूख सकते हैं, लेकिन फिर भी यद्यपि तदपि नीत अस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। चल करके समुद्र से प्रार्थना करें। लक्ष्मण वहीं बैठे थे, ठीक है। अब भगवान देखिए, भगवान के सखा कही तुम्हें नीक उपाई, ओ करिए दैव जो ये सहाय। अगर देवता प्रसन्न हो जाए, कृपा करें। तो लक्ष्मण को ये नीति अच्छी नहीं लगी, मन ही मन कहने लगे कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। अब बड़े ध्यान से सुनना। एक तरफ 4 दिन का आया विभीषण, दूसरी बात रावण का भाई, दुश्मन का भाई, उसका मत है कि विनय करिए सागर सन जाई, समुद्र से हाथ जोड़े जाए। और जिसने सारा जीवन भगवान के चरणों में लगा दिया, सगा भाई है, वो कहता है नहीं महाराज धनुष बाण उठाओ, इसको सुखाओ, नाथ दैव कर कवन भरोसा। प्रस्ताव 2 के अलग अलग हैं, एक सगे का भाई का है और एक दुश्मन के भाई का है। क्या राम की मर्यादा है? राम जी ने क्या बाण उठा लिया? बोले नहीं, अपना भाई तो अपना भाई है ही है। अरे जब इसको अपना लिया है तो ये मेरे छोटे भाई से भी अच्छा भाई, क्योंकि राम सदा सेवक रुचिरा, राम सदा सेवक
भेद पुराण साधु सुर साधे। वेद पुराण भगवान श्री राम की कुशलता देखो कि दोनों प्रसन्न हो जावे, ना दुश्मन का भाई अप्रसन्न हो पावे, ना अपना छोटा भाई। पर क्या बात है राम जी के स्वभाव के, पहले विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। पहले भगवान ने हाथ ही जोड़े 3 दिन, विभीषण फूल करके कुप्पा हो गए कि बने रहो सगे भाई, बात तो मेरी मानी भगवान ने। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी बात प्रभु ने न मानी, मैंने जीवन अर्पण कर दिया। लेकिन धन्य है भगवान। भगवान ने क्या कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे थे, तुम लक्ष्मण ठीक कह रहे थे कि ये सत्संग विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखो बारिध किसी लक्ष्मण उठाओ धनुष बाण, तुम ठीक कह रहे थे। अब लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो बात तो हमारी काम में आई, कितने दुश्मन का भाई लगा रहा। ये भगवान श्री राम की कुशलता मानस में देखें कि लक्ष्मण जल्दी से लेके आओ। तो भैया क्या हुआ, वो क्या बना, समुद्र में पुल बना। वो पूरी कथानक नहीं कहना है। अब भैया जब आप पुरुषार्थ रूपी पुल का निर्माण करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो भैया भगवत कृपा रूपी पुल अपने आप तैयार हो जाएगा। आप चाहें कि भगवान कृपा कर दे, में हम कुछ ना करें, तो कभी संभव नहीं है। पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो जब प्रयास हुआ तो भगवत कृपा रूपी एक पुल बन गया। बोले कैसे, सेतु भंग भई धीरयति कपिनभ पंथ उड़ाहि अपल जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। जितने जलचर वृंद थे जो समुद्र के अंदर थे वो सब ऊपर आ गए। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये सब जलचर वृंदा। सब ऊपर आ गए। भैया कौन लाहे जग जीवन लाहू, भगवान का दर्शन कौन नहीं करना चाहते है जड़ चेतन में। तो यह सेतु बंद वही धीरे यदि कपिनव पंथ उड़ाहि, उड़ करके जा रहे हैं। वो अपर जलचरण ऊपर कुछ वानरगण उन जो देखन कहूं को प्रगटे कंदा, तो कहा वो जलचर जो वृंद है उनके ऊपर चले जा रहे हैं। तो परमात्मा कि कृपा रूपी पुल का जो दूसरा पुल बना वह कब बना, जब पुरुषार्थ रूपी पुल का निर्माण हो गया। निवेदन इतना है कि पुरुषार्थ अगर आप करेंगे तब भगवत कृपा रूपी पुल बनेगा, भगवत कृपा होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। इस प्रकार भगवान धर्म सेतु हैं, धर्म सेतु करुणायतन। आइए थोड़ी सी झांकी 2 मिनट की उत्तरकांड की देख ले। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्ति करके लौटे, गुरु वशिष्ठ जी से मिले। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। अरे गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया तो बांधवों से कहा कि देखो मित्रों, ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरन मारे। इनकी कृपा से हमने राक्षसों को मारा। अरे बानर मन ही मन सोचने लगे कि गुरुदेव जी तो बैठे रहे अयोध्या में और सर्टिफिकेट इनके नाम जा रहा है कि गुरुदेव जी ने मारे। अरे इनकी अरे हमने प्राणों की आहुति लगा दी उसमें, हमारा कोई नाम नहीं, धन्य है श्री राम। कह रहे इनकी कृपा, ये तो बैठे रहे अयोध्या में। भगवान समझ गए, सर्वंतर्यामी है, तो कहते हैं अब बानरों का परिचय दिया। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, हे गुरुदेव ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ वीरे। उस संग्राम रूपी समुद्र में पार कराने वाले तो ये मेरे मित्र हैं। अब तब बानर प्रसन्न हुए। यही तो श्री राम की कुशलता, प्रसन्न कर दिया, गुरुदेव जी को प्रसन्न कर लिया, अपने मित्रों को। मम हित लागी जन्म
हित लागी जन्म इन हारे। हे मुनिराज, मेरे हित के लिए इन्होंने सब जन्म लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी की भी मर्यादा हो गई और वानर भी प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम का ऐसा आदर्श चरित्र है कि भैया सबको प्रसन्न किया है, किसी को भी भगवान ने असंतुष्ट नहीं किया। यही राम के जीवन की कुशलता है। इसलिए भगवान श्री राम धर्म सेतु हैं। बोलिए धर्म सेतु भगवान की। दो बार भगवान नाम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की